यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर देश के सबसे बड़े सालाना आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में माघ मेले में क्या है कल्पवास का महत्व? संगम की रेती पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास करना कितना फलदायी है और कल्पवास करने के नियम व्रत कितने सख्त हैं। इसके साथ ही संगम में 1 महीने तक कौन कर सकता है कल्पवास, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। इसके साथ ही माघ मास में पड़ने वाले मकर संक्रांति से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद 1 महीने तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला कल्पवास एक बहुत ही जीवन का स्वर्णिम संकल्प होता है। काया का कल्प, सीधे सीधे आप जाने, काया का कल्प, काया के शुद्धिकरण के लिए ही कल्पवास किया जाता है। जब तक काया का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक आपको किसी भी प्रकार के अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए लोग 1 महीने माघ मास के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद में आकर के माँ के रेणुका में बैठ करके अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, 1 बार भोजन करते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल का सेवन करते हैं, सत्यव्रत को धारण करते हैं, चरित्र के साथ, उपासना के साथ, अनुष्ठान के साथ, दान के साथ, परिक्रमा के साथ और शास्त्रों के पाठ के साथ अपने पूरे कल्पवास के समय को अवधि को बिताते हैं। कम समय सोते हैं, अधिकतम समय भगवान की चर्चा जप अनुष्ठान में व्यतीत करते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है कि सारे वयोवृद्ध भी यहाँ की माँ की रेणुका में ही सोते हैं। वो किसी की बनाई हुई किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं और 1 बार स्वल्पाहार करके भिक्षा के रूप में जो घर से ले आते हैं उसी को खा करके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ माँ को भोग लगा करके पान करते हैं और पूरे दिन अपने नियमों का पालन करते हैं। क्या पुण्य मिलता है इससे? उसमें शास्त्रों में लिखा है कि यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति शितम। आप मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, धन चाहते हैं तो धन मिल जाएगा, पुत्र चाहते हैं तो पुत्र मिल जाएगा, राज्य चाहते हैं तो राज्य मिल जाएगा, विद्या चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप राजनीति में विजय चाहते हैं, विधायक सांसद मंत्री बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो वह तीर्थराज प्रयाग के कल्पवास से प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ जो भी आता है दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सकल सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित होती है। शिव योगी मौनी स्वामी अमेठी मेला मकर संक्रांति के स्नान पर्व से शुरू होकर महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलता है। स्वामी महेशाश्रम महाराज के मुताबिक माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में 1 माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और तप जप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, पौष पूर्णिमा से कल्पवास का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। कल्पवास का विधान है माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी। जिस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है उसी दिन से कल्पवास शुरू होता है। कल्पवास एक कठिन व्रत है। कल्पवास में एकांगी रहना अनिवार्य है। भूमि शयनम, स्वल्प भोजनम, भोजन में भी शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। किसी प्रकार का व्यसन उत्पन्न करने वाला, विषय उत्पन्न करने वाला भोजन नहीं होना चाहिए। एक समय भोजन करें और निरंतर प्रयत्न करें कि निरंतर हमारे प्रत्येक श्वासा से 1 बार परमात्मा का नाम उच्चारण हो जाए। क्योंकि कल्पवास का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सबके दर्शन, सब में स्नान, तीर्थाधिपतियों का दर्शन, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है जो 1 महीना नियमित कल्पवास करता है। कल्पवास करने का विधान किसको नहीं कर, जो सक्षम है शारीरिक, मानसिक और प्रवृत्ति से, भाव से पवित्र है, उसे कल्पवास करना चाहिए। जो दैशिक भाव वाले व्यक्ति हैं
अगर उनका भाव पवित्र नहीं होता तो उन्हें कल्पवास में नहीं आना चाहिए। क्यों कि अगर उनसे अनित्य कर्म हो गया जो इस क्षेत्र के लिए वर्जित है तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। इसीलिए कल्पवास का नियम होना चाहिए। कल्पवास में नित्य देव तर्पण और पितृ तर्पण दोनों का विधान है और दोनों नित्य गंगा स्नान करने के समय त्रिकालिक गंगा स्नान का विधान है। न हो सके तो एक काल करें, 2 समय गंगा का दर्शन करें और देवताओं को वेणी माधव को साक्षी रख करके अपने व्रत प्रारंभ करें और समापन भी भगवान नारायण से वेणी माधव से ही करें और क्षमा याचना करके फिर अपने घर जाएं तो उन्हें कल्पवास का फल प्राप्त हो। वहीं संगम रेती पर हर साल लाखों श्रद्धालु भी यहां आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवासी 1 महीने तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। कल्पवासी अपने तंबुओं में आकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी करते हैं। इसी के साथ ही माघ मेले में संतों का प्रवचन सुनने के साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कल्पवासी 1 महीने तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बने भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती पर कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कलावास कर सकता है। कलावास करने के लिए कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम भी है जिसका पालन हर कल्पवासी को करना अनिवार्य है। स्नान करके ही गंगा में स्नान करें, दिन में 1 बार आहार ग्रहण करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और जमीन पर सोने के साथ ही रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना करें। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से कायाकल्प हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या क्या नियम व्रत हैं जिनका पालन करती है? 16 साल हो गए कल्पवास करते हैं और हम 1 बार भोजन करते हैं, सुबह संगम स्नान करते हैं और फिर वेणी माधव का दर्शन करके अपने टेंट में 1 बार भोजन करके श्रीमद् भागवत का जो है भगवान का जो है कथा सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे करके हमारा बीतता रहता है। 1 महीना हो जाएगा तो हम अपने घर वापस जाएंगे। इसी नेम से हमेशा हम लोग रहते हैं। अच्छा, क्या मिलता है इससे? इसको करने से इससे बहुत कुछ लाभ, इससे बहुत शांति है। ये जो है सब कुछ देने वाला है। इससे जो है यहाँ का नेम धर्म कल्प वृक्ष के समान है। जो अपने अंतःकरण में आप धारण करेंगे वही ये देता है। इच्छित फल जो है प्रयाग में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। नाम बताइए अपना। लल्ली शुक्ला। एक शांति मिलती है भैया। हम यहाँ पे 12 साल से आते हैं। वैसे तो हम बहुत छोटे से थे, अपने दादी के साथ आते थे, फिर अपने माता जी, लेकिन अपना स्वयं करने के लिए हम 12 साल से आते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। अभी शांति की तो अनुभव मत करो, ये तो हम साल के 12 महीना इस दिन का इंतजार करते रहते हैं। कितनी बेचैनी से मेरे 11 महीना शेष बीतते हैं। जैसे जैसे ये दिन आता है पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं। या तो आप इसको यही कह लीजिए कि जिंदा स्वर्ग, जैसे लोग स्वर्ग की वर्णन करते हैं तो वो स्वर्ग नहीं, यही स्वर्ग है। यहीं पर आत्म शांति, सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा जीवन का सही दिशा यही से। बाकी हमारे 11 महीना के लिए भी यही से मिला हुआ शिक्षा हम लोगों को 11 महीना चलता है और उसी आधार पे, उसी बेचैन पे इस दिन को हम इंतजार करते हैं। जब यहाँ से जाने लगती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख। यही लगता है कि आज मतलब जीवन का जैसे हो जाता। फिर इसी क्षण के इंतजार में हम लोग 11 महीना गिनते रहते हैं कि आने वाला है। जो पास आता है उतनी उल्लास अंदर रहती है कि अब आने वाला है, आने वाला है। अब की तो हम लोग 1.5 महीना रहे, बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत अच्छा है। यहाँ बड़ी बड़ी ज्ञाने, यही आप स्वर्ग इसको कहिए, स्वर्ग है। नाम बता दीजिए। अनसुईया पांडे। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह लोगों की आस्था जारी रहेगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।